देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब है जाकर कहीं से वापस आना, जाकर कहीं से वापस आना। तो क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से, आप जो है दर्पण ले लीजिए, शीशा ले लीजिए, या कोई अन्य चिकनी सतह ले लीजिए, पानी ले लीजिए, तो क्या होता है जब उस पर आप टार्च या बैटरी को जलाते हो तो होता यूँ है कि जो प्रकाश किरण इस रास्ते से गई है और उस टकरा के फिर वापस चली आती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने दैनिक जीवन में ताम देखा होगा। आप लोग क्या करते हैं, जब धूप निकलता है तो क्या करते हैं, ये दर्पण को लेकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के जो है चेहरे पे ना उसका फोकस जो है लगाते हैं प्रकाश। तो प्रकाश का परावर्तन ही है। प्रकाश किरण ना सूर्य से आती हैं, फिर दर्पण पे क्या होती है, टकराती हैं, और फिर दर्पण से जब वापस जाने लगती हैं तो किसी व्यक्ति के चेहरे पे लगता है। तो आइए देखते हैं परिभाषा क्या बेटा, कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये देखेंगे, प्रकाश किरण ना, ये है आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण। जब ये प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराएगी, ये कोई तल है जो कि दर्पण मान लीजिए एक तरह का, तो क्या होगा, इस पर जब टकराएगी तो टकराकर ये वापस लौट जाएगी। आप लोगों ने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण चिकनी सतह टकराएगी तो वापस लौट जाएगी। प्रकाश के इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिए, अगर प्रकाश का परावर्तन न हो तो हम एक दूसरे को नहीं देख सकते। कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी जब तक कि प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। आप देखें, आप ऐसा महसूस किए होंगे या देखे होंगे कि आप शीशे के सामने, दर्पण के सामने जाते हैं तो अपने फेस को देख पाते हैं, लेकिन कल्पना करो जो पारदर्शी कांच होता है, क्या पारदर्शी कांच के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपको आपका चेहरा दिखाई नहीं देता। रीजन समझते हो क्यों? क्योंकि जो आपके पीछे से प्रकाश किरण आ रही है वो इधर से जाके ना उधर ही निकल जा रही, वापस थोड़ी आ रही। अगर वो पारदर्शी ना होता तो वापस आ जाती, फिर आपको आपका फेस उसमें दिखता। लेकिन प्रकाश किरण है क्या, इधर से आती है और उधर को निकल जाती है, तो वापस तो लौटी नहीं, परावर्तन तो हुआ नहीं, इसलिए हमको हमारा फेस नहीं दिखाई दिया। और समझिए, आप एक एग्जाम्पल और समझिए कि क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अंधेरे में खड़ा होता है और कोई व्यक्ति उजाले में खड़ा होता है, तो जो अंधेरे में व्यक्ति खड़ा होता है वो उजाले वाले व्यक्ति को देख पाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश ना उजाले वाले व्यक्ति पे पड़ता है और फिर परावर्तित होकर उसकी आंखों तक जाता है, तो उसे देख पाता है। लेकिन अंधेरे में खड़े व्यक्ति को उजाले वाला व्यक्ति नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि अंधकार जहाँ पे है ना, वहाँ पे प्रकाश नहीं है। जब प्रकाश है नहीं तो टकराएगा नहीं तो वापस आएगा नहीं, इसलिए अंधेरे में खड़े व्यक्ति को उजाले में खड़ा व्यक्ति नहीं देख पाता है। आइए देखते हैं, तो जो प्रकाश का परावर्तन है, आप समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन है क्या, उपयोग क्या है इसका। बिना परावर्तन के आप किसी भी चीज को देख ही नहीं सकते। अच्छा, एक बात और, क्या होता है कि जब प्रकाश पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस लौट जाता है, उसमें हम अपने चित्र को देख पाते हैं। अगर सभी प्रकाश देखेंगे, हमारे शरीर पे जो प्रकाश पड़ता है ना, वो काफी मात्रा में अवशोषित हो जाता है, पूर्णतया नहीं लौट पाता, इसलिए आप हमको देख पा रहे हो। अगर मुझ पे पड़ने वाली प्रकाश किरणें सभी के सभी वापस लौट जाती, पूरा परावर्तन होता अगर, तो क्या होता, आप अपने चेहरे को ना मेरे शरीर पे देख पाते। क्योंकि ऐसा शीशा में होता है, जो दर्पण होता है ना, उस पे जितनी भी प्रकाश किरणें पड़ती हैं वो सब वापस हो जाती हैं, इसलिए उसमें हमारा हमको क्या चेहरा दिखता है। पानी में देखेंगे तो पानी में क्या होता है, पानी में भी मेरा चेहरा दिखता है। क्यों? क्योंकि उससे ना प्रकाश किरणें शीशे के इतना तो जो है क्या वापस नहीं आती हैं, इसीलिए ना दर्पण के इतना जो है अच्छा हमको पानी में चेहरा नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, हमारे शरीर की अपेक्षा पानी से ना टकराकर प्रकाश किरणें ज्यादा मात्रा में लौटती हैं, इसलिए हमको कुछ कुछ वहाँ पे दिखाई देता है। समझ में आया? देखेंगे प्रकाश के परावर्तन को भाई, इसके दो नियम है। क्या होगा कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होंगे। ये आपतन कोण और क्या कहते हैं, परावर्तन कोण क्या है, देखेंगे। ये जो हम अभिलंब डाले हैं बीच में, अभिलंब क्यों डालें, क्योंकि देखेंगे जो आपतित किरण यहाँ पे आके चिकनी सतह से टकराई और ये फिर परावर्तित होकर वापस
जाने लगी। तो हम ये चेक करने के लिए कि ये किस एंगल पे, किस कोण पे आई है और किस कोण पे लौटी है, इसको हम मेंशन करने के लिए, मापने के लिए बीच में अभिलंब लगा देते हैं, ताकि हमको मालूम चल सके कि आपतन कोण कितना है और परावर्तन कोण कितना है। तो क्या कहते हैं, इसका नियम क्या कहता है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव आपस में बराबर होंगे। अगर परावर्तन हो रहा है, नियमित परावर्तन हो रहा है, तो क्या होगा, प्रकाश किरण जिस एंगल से आएगी, आपतित होगी, उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब क्या हुआ, जो आपतित किरण मैंने बनाई और ये जो परावर्तित किरण है, और ये क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं बेटा, जहाँ पे प्रकाश किरण आपतित होती है, यानी चिकनी सतह के तल पे जिस बिंदु पे क्या होता है कि प्रकाश किरण आपतित होती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश किरण आपतित हुई है, इसे क्या कहेंगे जी, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहेंगे। तो क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या है, बोर्ड का ये जो तल है ना, हम तीनों को एक ही तल में बनाया। ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड के तल में मैंने बना दिया, आपतित किरण और परावर्तित किरण कहीं और से जा रही, इसी के तल में ही तो जा रही। तल का मतलब ये सरफेस है ना, ये तल है। ये मेरा शरीर का जो ऊपरी, सबसे ऊपरी हिस्सा है, क्या है, तल है। मेरा शर्ट क्या है, ये शर्ट जो है तल है, ठीक है। तल का मतलब समझे, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। समझ में आया प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, इसको आप चाहे तो गाकर भी सीख सकते हैं। आइए इसको हम गाकर सिखाते हैं। कैसे, इसको गा के सीखते हैं। देंगे, कहते हैं, किरण कोई आती है, सतह से टकराती है, होके परावर्तित ये उसी माध्यम में लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन है। नियम है इसके दो, ध्यान से सब सुनो, हमेशा यार बराबर होगा। किरण आने वाली, किरण जाने वाली, और आपतन बिंदु का अभिलंब तीनों एक तल में होंगे। समझ में आया जी। तो आप चाहो तो इसे गाकर भी सीख सकते हो। हालांकि मेरा गला प्रेजेंट टाइम में सही नहीं है, बाकी आप गा के एंजॉय करें। धन्यवाद।